Bismillahirrahmanirrahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स. बच्चों, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 4 ललदत पढ़ने जा रहे हैं. इसमें हम एक फेमस 14th सेंचुरी की सेंट पोइटस के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. ये सेंट पोइटस कश्मीर वैली से ताल्लुक़ रखती थी और इनका नाम ललदत है. ठीक है बच्चों. सेंट कहते हैं दरवेश को, और यहाँ पर फीमेल है तो सेंट को कहेंगे हम दरवेशा. पोइटस हो गई शायरा. तो ये कश्मीरी लिटरेचर की मशहूर शायरा थी. चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं बच्चों. ललदत जो है बच्चों, ये एक लीडिंग पोइटस थी, शायरा थी 14वीं सदी की, 14th सेंचुरी की. प्यारे बच्चों, ललदत का जन्म 1320 यानी 1320 में हुआ और इस दुनिया से रुखसत कर गई 1392 में. इनकी मौत 1392 में हुई. प्यारे बच्चों, इनका जन्म पदमानपुर पांपोर में हुआ. पांपोर की नज़दीक एक जगह है पदमानपुर, और ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ये जगह आती है. बच्चों, ललदत को बहुत सारे अलकाब से, इन्हें एपेलेशन से, खिताबों से जाना जाता है. जैसे लोग इन्हें प्यार से लल्ला भी कहते हैं, लल आरिफा भी इनको कहा जाता है, ललेश्वरी, लल योगेश्वरी एंड लला द ग्रेट भी इनका नाम रखा गया. लोगों की तरफ से प्यार से इनको ये नाम भी दिए गए. ये कौन कौन से नाम है बच्चों? मैं रिपीट कर लेता हूँ. लल्ला, लल आरिफा, ललेश्वरी, लल योगेश्वरी एंड लला द ग्रेट. प्यारे बच्चों, ललदत पहली कश्मीरी लिटरेचर की शायरा हैं, फर्स्ट पोइटस हैं, फर्स्ट फीमेल पोइटस हैं ये कश्मीरी लिटरेचर की. इन्हें पहली ऐसी लेडी हैं जिन्होंने कश्मीरी लिटरेचर में शायरी की है. इनकी पोइट्री यानी इनकी शायरी की खासियत क्या है बच्चों? इनकी जो पोइम्स हैं, अगर आप उनको देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इनकी पोइम्स अक्सर 5 लाइन्स की होती हैं, 5 स्टेंजास की होती हैं, जिन्हें हम स्टेंजा कहते हैं बच्चों. इन 5 लाइन्स की पोइम्स को वर्क्स कहा जाता है. मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों आपको, इनकी पोइट्री की खासियत ये थी, इनकी पोइम्स की खासियत ये थी कि ये अक्सर अपनी पोइट्री में 5 लाइन्स की स्टेंजास का इस्तेमाल करती थी. इन्हीं 5 लाइन्स की पोइम्स को वर्क्स कहा जाता है. बच्चों, ये जो वर्क्स हैं, इसमें क्या मैसेज होता था ललदत की तरफ से? इसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं रिलेशनशिप्स ललदत की तरफ से, कि क्या रिश्ता है इंसान और खुदा के बीच में, रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में. और ये भी इसमें बताया गया, ये मैसेज भी इस शायरी में ललदत ने दिया है कि ह्यूमन सोल जो है, इंसानी रूह जो है, इसकी एक डीपेस्ट अर्ज है, मतलब इसकी ख्वाहिश है, इसमें हमेशा ये तलब रहती है इंसान की रूह में कि ये एक हो जाए ऑलमाइटी के साथ, यानी खुदा के साथ एक हो जाए, खुदा को पाले. अपने एक वाक़ में बच्चों, ललदत इस दुनिया के फ़ानी होने का, यानी एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़ानी होने का मैसेज देती हैं कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसके बारे में मैसेज देती हैं. और लोगों को नसीहत करती हैं, एडवाइस करती हैं, नसीहत करती हैं कि आप ओवरवेल्म ना हो जाएं, यानी कहीं इस दुनिया की रंग रलियों में, कहीं इस दुनिया की रंग बिरंगी देखकर आप ये ना भूल जाएं कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी. दुनिया की रंग बिरंगी को देखकर आप ये ना समझ बैठें लोगों कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली है, एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया टेम्परेरी है. ठीक है बच्चों. इसके अलावा अपनी शायरी में शायरा ललदत सबक पढ़ाती हैं इंसानियत का, ह्यूमनिज़म का मैसेज देती हैं, इंसानियत का मैसेज देती हैं. और ललदत की जो शायरी है वो ख़जाना है, ट्रेजर है. किसका ख़जाना है? विज़डम का.
प्यार मोहब्बत का, सच्चाई का, अमन का और इटर्नल जॉय, यानी कि हमेशा जो रहने वाली खुशी है उसे हम इटर्नल जॉय कहते हैं बच्चों। तो इसमें लाल दत्त की शायरी में यही मैसेज है, यही शायरी जो लाल दत्त की शायरी है ये हमें यही मैसेज देती है। ह्यूमनिज्म का यानी इंसानियत का मैसेज दिया जाता है। लाल दत्त की शायरी से हमें ये मैसेज मिलता है, विजडम शऊर हासिल होता है इसकी शायरी को पढ़ के, सच ट्रुथ के बारे में पता चलता है, इटर्नल जॉय यानी हमेशा जो रहने वाली खुशी है इसके बारे में मैसेज दिया गया है, और अमन के बारे में बात कही गई है। बच्चों, लाल दत्त की शादी 12 साल की उम्र में हुई और इनकी जो मैरी लाइफ थी, जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी, वो अच्छी साबित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनके जो इन-लॉज़ थे, यानी कि इनके जो ससुराल वाले थे, वो इनको बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट देते थे, बहुत ज़्यादा सताते थे। इस वजह से लाल दत्त ने अपने ससुराल वालों को छोड़ दिया, ससुराल के घर को छोड़ दिया जब इनकी उम्र 24 साल की थी, और इन्होंने संन्यास ले लिया, यानी रिनंसिएशन, दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया की इन रंग बिरंगी दुनिया को छोड़ दिया और लग गई किसकी तलाश में? अल्लाह की तलाश में, ऊपर वाले की तलाश में, सच की तलाश में ये निकल गई अपने इस ससुराल के घर से। बच्चों, कश्मीरी लिटरेचर में अगर हम देखें तो लाल दत्त का शुमार आला दर्जे के शायरों में होता है। कदावर शख्सियात में इनका नाम जुड़ा हुआ है। कदावर शख्सियत जो यहाँ पर रही हैं कश्मीरी लिटरेचर की, इनमें इनका नाम शुमार होता है। इसके अलावा हर घर में इनका नाम आपको सुनाई देगा, और ये सिंबल हैं पेशेंस की, सब्र का। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मुजाहरा किया जब इनको अपने इन-लॉज़ की तरफ से, अपने ससुराल वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा सताया गया। ठीक है बच्चों, और लाल दत्त बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं अपनी ज़िंदगी में शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की कलाम से, इनकी ज़िंदगी से, इनकी पर्सनैलिटी से। ये शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई, जो खुद एक कश्मीरी पोइट थे। शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह खुद एक मशहूर कश्मीरी शायर रह चुके हैं, और ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे जो अपनी ग्रेट पोइट्री, आला दर्जे की शायरी के लिए और अपनी रूहानियत के लिए मशहूर थे, और आज भी मशहूर हैं। बच्चों, लाल दत्त के वर्क्स को इंग्लिश में तर्जुमा किया गया है, यानी इनकी जो शायरी है इसको ट्रांसलेट किया गया है, तर्जुमा किया गया है अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी। और ये किसने किया है बच्चों? रिचर्ड टेम्पल ने, जयालाल कौल ने, कूलमैन बॉर्क्स ने, जयश्री ओडिन ने एंड नीरजा मट्टू ने भी इनकी शायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया।